हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मिसलेनियस एक्सरसाइज का? शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज सबसेट ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 5। इफ क्या दिया हुआ है? इफ A इज सबसेट ऑफ B then C minus B is subset of C minus A। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है? प्रूफ। गिवन चीज क्या है? गिवन A is subset of B और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है C minus B is subset of C minus A। अच्छा, किसी भी चीज को अगर मेरे को सबसेट प्रूव करना हो तो कैसे करते हैं हम कि इस सेट का कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं कि लेट x बिलोंग टू A और फिर प्रूव कर देते हैं कि x बिलोंग टू दिस। तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि ये सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक, तो मैं लेके चलूंगा लेट प्रूफ लेट x बिलोंग्स टू सेट C माइनस B। और C माइनस B को हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू C इंप्लाइज x बिलोंग्स टू C एंड x डू नॉट बिलोंग टू B। मतलब x C को तो बिलोंग करेगा, ये सारे एलिमेंट C के होंगे, पर इसमें C माइनस B में B सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यही होता है ना C माइनस B, ये सारे एलिमेंट C सेट के तो आएंगे पर B सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इतना समझ आया मेरे को। फिर मुझे गिवन क्या है? गिवन है मुझे A इज सबसेट ऑफ B। गिवन क्या चीज थी? वी नो A is subset of B। Here A is subset of B given। अच्छा, A is subset of B, इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट जितने एलिमेंट सेट A में होंगे वे सारे के सारे एलिमेंट सेट B में भी होंगे। ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने सबसेट ऑफ सेट की। अच्छा, इसी डेफिनेशन को दूसरी तरह घुमा के अगर हम देखें कि क्या बोला मैंने, सारे एलिमेंट A के B सेट में होंगे। अब B सेट बड़े वाला सेट है ना, और कोई एलिमेंट B सेट में ही नहीं है, तो वो पक्का श्योर है कि वो A सेट में भी नहीं होगा। तो दो तरीके होते हैं सबसेट की डेफिनेशन को बताने के। एक तो ये कि जो एलिमेंट A में है वे सारे B में होंगे, और दूसरी ये कि अगर कोई एलिमेंट B सेट में नहीं है तो वो एलिमेंट A सेट में भी नहीं होगा। तो ये हमको दे रखा है A सबसेट ऑफ B का। सो दिस इज गिवन कंडीशन। सो A is subset of B, this is given condition implies if X do not belong to set B then X do not belong to set A। अगर कोई एलिमेंट X है वो B को बिलोंग नहीं करता तो ये पक्का है कि वो A को भी बिलोंग नहीं करेगा। Then from equation 1 इक्वेशन 1 से क्या आया? क्या आया था मेरे पास? X belongs to C and X do not belong to A, और x do not belong to B था। x do not belong to B से क्या आया? x do not belong to B। so x belong to C and x do not belong to A। ठीक, और ये किसकी डेफिनेशन आ गई कि x सारे एलिमेंट C के तो आएंगे पर A के नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि x किसको बिलोंग करता है? इंप्लाइज x बिलोंग्स टू C माइनस A। यही तो मेरे को प्रूव करना था। हम लेट क्या प्रूव क्या करना था मेरे को कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। मैंने लेट क्या किया? x बिलोंग्स टू दिस, और प्रूव क्या करना था? प्रूव क्या था कि x बिलोंग्स टू C माइनस A। ये मेरे को प्रूव करना था, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। इंप्लाइज सो C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको एक बार समराइज कर देते हैं। ये मेरे को प्रूव करना था, मैं x लेके चला कि x बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इसकी डेफिनेशन मेरे को पता है क्या होती है? x बिलोंग्स टू C एंड x डू नॉट बिलोंग टू B। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। A सबसेट ऑफ B मेरे को गिवन था। तो अच्छा, A सबसेट ऑफ B को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं कि सारे एलिमेंट इस सेट के इस सेट में भी होंगे। दूसरा इसको डिफाइन करने का ये तरीका है कि जो एलिमेंट B सेट में नहीं है वो A सेट में भी नहीं होगा। उसी तरह से हमने लिखा इफ x डू नॉट बिलोंग टू B देन x डू नॉट बिलोंग टू सेट A। इसको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखो कि जैसे ये कोई बड़ा सेट है B और ये कोई सबसेट है A। कोई एलिमेंट है B सेट में भी नहीं है, मतलब इस सेट के बाहर है कोई एलिमेंट ये। ठीक, तो वो पक्का श्योर है कि वो A में भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही है, B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा। फिर हमने इसका यूज किया इसमें x बिलोंग्स टू C एंड x डू नॉट बिलोंग टू B था।
तो अगर x डू नॉट बिलोंग टू b होगा तो इसका मतलब x a को भी बिलोंग नहीं करेगा, उसका यूज कर दिया। x बिलोंग टू c एंड x डू नॉट बिलोंग टू a, सो x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो ये क्या चीज आ गई, ये क्या चीज आ गई, x बिलोंग्स टू c, सारे एलिमेंट c के तो हैं और a के नहीं है, इसका मतलब सारे एलिमेंट c माइनस a के हैं वे। तो इससे क्या हो गया, ये चीज प्रूव हो गई, इससे ये चीज हो गई। सो c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है assume that power set of A is equal to power set of B। क्वेश्चन नंबर 6, assume that power set of A is equal to power set of B। ठीक, ये चीज मेरे को गिवन है और मेरे को शो क्या करना है, शो that A is equal to set B, सेट A सेट B के इक्वल है, ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। अब देखो एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको पावर सेट के बारे में कि मान लो कोई ये सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट ये दो एलिमेंट है 1, 2, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसके सबसेट्स का सेट है। मतलब इसके पावर सेट के अंदर इसके सारे सबसेट आएंगे। तो पहला सबसेट तो 5 होता है सबका, फिर सेट जिसमें 1 है, फिर एक और सेट जिसमें 2 है, फिर एक और सेट जिसमें ये पूरा का पूरा है। तो ये सेट होता है पावर सेट, मतलब इसके सभी सबसेट्स का सेट पावर सेट होता है। तो अब देखिए मेरे से कहा गया है कि कोई दो सेट हैं ए और बी, उनके पावर सेट सेम है, पावर सेट दोनों के इक्वल है। मेरे को प्रूव करना है कि दोनों अगर पावर सेट सेम है तो उनके सेट भी सेम होंगे। मतलब ये वाले सेट दोनों के सेम है, तो ये प्रूव करना है कि वो सेट दोनों सेम होंगे अगर उनके पावर सेट सेम है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इनको। सो गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है कि पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। तो मैं मान के चलूंगा लेट कोई एलिमेंट है स्मॉल x जो कि सेट ए का एलिमेंट है, ठीक। छोटा x मतलब जैसे इसमें ये 1 है ना, ये 1 मैं कहूं 1 ए का एलिमेंट है, तो उसी तरह मेरे सेट में x मान लिया मैंने, क्योंकि जनरलाइज करना है ना अब तो सब चीज को, तो इसलिए x लेना 1 नहीं ले सकते हम, क्योंकि अब जनरल चीज निकालनी है, प्रूफ निकालना है इसका। सो x बिलोंग्स टू a। तो इससे क्या आया कि उसका कैपिटल X मतलब जैसे 1 था तो इसका सेट क्या बना, ब्रैकेट 1। तो उस चीज को मैंने ये x मान लिया कि इसका जो सेट बनेगा ना, इस एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको मैंने कैपिटल X मान लिया। सो दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ, सो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी दोनों इक्वल है। तो इससे क्या आया, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। क्लियर, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी का मतलब कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वे सारे बी सेट के को बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब कि इस सेट में एलिमेंट कौन थे, छोटा x, सो छोटा x बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, a और b मेरे को इक्वल प्रूव करने हैं, तो मेरे को दो चीज प्रूव करनी है। फर्स्ट a इज सबसेट ऑफ b और सेकंड b इज सबसेट ऑफ a, b सबसेट ऑफ a। तो मेरे को अब क्या प्रूव करना है, पहला पार्ट a सबसेट है b का, तो टू प्रूफ यहां क्या लेके चला था मैं, टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट a इज सबसेट ऑफ b प्रूव करना है मेरे को। तो मैं क्या लेके चला, लेट x बिलोंग्स टू सेट a, ये लेके चला मैं। अच्छा, ये तो कोई एलिमेंट है ना, ये तो एलिमेंट्स है सेट a के। अच्छा, इनका सेट क्या होगा, सेट x मैंने कैपिटल लेटर से लिखा दिया, तो ये सेट पावर सेट ऑफ a को बिलोंग करेगा। क्लियर, फिर पावर सेट ऑफ a पावर सेट ऑफ b दोनों इक्वल है, तो ये सेट x पावर सेट ऑफ b को भी बिलोंग करेगा। सो अगर ये सेट पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है, मतलब पावर सेट ऑफ b के अंदर है ये सेट, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे जो इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो सेट b को बिलोंग करेंगे, है ना। क्योंकि देखो जैसे ये 2 एक सेट है, ये इसके पावर सेट के अंदर है, ठीक। तो ये सेट इसके पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, जैसे ये 2 किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a को। तो ये जो एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर वो सारा का सारा a सेट को बिलोंग कर रहा है ना। तो वही तो बात है कि ये पूरा सेट पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है, मतलब पावर सेट ऑफ b के अंदर है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इससे डिनोट कर रहे थे हम, ये सारे के सारे b सेट में होंगे। तो ये आ गया मेरा x बिलोंग टू b, x बिलोंग टू a लेके चला था, x बिलोंग टू b प्रूव कर दिया, इंप्लाइज a इज सबसेट ऑफ b। सेम बातों पे अब लेके चलेंगे ये वाली चीज कि लेट अब y ले लो चाहे छोटा y ले लो, तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब मैं सेकंड चीज क्या प्रूव कर रहा हूं, टू प्रूव b इज सबसेट ऑफ a, ये चीज प्रूव करने जा रहा हूं मैं। सो लेट y स्मॉल y बिलोंग टू b, स्मॉल y बिलोंग टू b। अच्छा, इस स्मॉल y एलिमेंट्स मान लिए मैंने कि ये स्मॉल y b के एलिमेंट्स हैं, तो इनका सेट क्या बनेगा उसको डिनोट कर लिया मैंने कैपिटल Y से। सो कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, और मेरे को पता है कि पावर सेट ऑफ b पावर सेट ऑफ a के इक्वल दे रखा है। सो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, और ये दोनों इक्वल दिए हुए ना, सो
y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ये आ गया क्लियर, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। जब कोई सेट पावर सेट ऑफ ए के अंदर है, मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे ए सेट को बिलोंग करेंगे, इंप्लाइज स्मॉल y बिलोंग्स टू सेट ए। लेके क्या चला था, y बिलोंग्स टू b, प्रूव क्या कर दिया, y बिलोंग्स टू a, इंप्लाइज b इज सबसेट ऑफ a। तो इन दोनों से आ गया, यहां से आ गया a सबसेट ऑफ b, इसको मान लो इक्वेशन 1, यहां से आ गया b इज सबसेट ऑफ a। सो फ्रॉम 1 and 2, so from equation 1 and 2 set A is equal to set B. So this is my question number 6. Next देखिए question number 7. Is it true that for any set A and B power set of A, मतलब दो सेट दिए हुए हैं और ये पूछा है क्या ये बात सच है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। और दिया क्या हुआ है, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। ये जस्टिफाई करना है क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो प्रूव करो, और अगर फॉल्स है तो इसको एग्जांपल देके बता दो कि ये फॉल्स है, मतलब कोई एग्जांपल ऐसा दे दो जिससे ये बात ठीक नहीं है, गलत हो रही है। तो मैं लेट करूंगा दो सेट, एक तो ए सेट लेट कर लूंगा और एक बी सेट, कुछ भी लेट कर लो। तो ये है मेरा क्वेश्चन। अब मैं इसको पहले एग्जांपल लेट करके देखता हूं कि ये ठीक है या गलत है। तो सॉल्यूशन, मैंने ए सेट लेट किया, ए सेट जिसमें मेरा एलिमेंट है 1, और बी सेट मैंने लेट किया जिसमें एलिमेंट है 2,3। अच्छा, सेम अगर आप लेट कर लोगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये कोशिश करना है कि गलत, मतलब कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो गलत हो, ताकि मैं कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर सकूं। अगर मैंने कोई ऐसा एग्जांपल दिखा दिया कि जहां पे ये बात सच नहीं हो रही प्रूव, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये बेशक से 1000 जगह ठीक आ रही हो, लेकिन अगर एक जगह भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट फॉल्स मानी जाएगी। तो इसलिए मैं कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल ढूंढ रहा हूं जो इस बात को गलत साबित कर दे। तो मैंने एक ले लिया सेट ए जिसमें 1 है, एक ले लिया बी जिसमें 2,3 है। अगर आप इसमें 1,2 ले लोगे ना और फिर ये प्रूव करोगे तो ये ठीक निकलेगा। तो ये अलग अलग एलिमेंट लेके दिखाना है, ठीक है। तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए 5 और 1, क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट था। इसका पावर सेट ऑफ बी क्या आएगा, एक तो आएगा 5, एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 2,3। क्लियर। अब मेरे को लेना है पावर सेट ऑफ एलएचएस, निकालेंगे पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी दोनों का यूनियन। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, कौन कौन आएगा इसमें 5, सारे एलिमेंट इस सेट के और सारे एलिमेंट उस सेट के, 5 और 1, यहां पे आया 5 तो आ चुका है, 2,3, 2,3, ठीक। अब ये था एलएचएस, आरएचएस निकालना मेरे को, तो पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों का यूनियन 1,2,3। क्लियर। अब इसका पावर सेट क्या आएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, एक तो सबसे पहले तो आएगा 5 क्योंकि सबका सबसेट होता है, फिर आएगा 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, तो ये आएगा मेरे इसके पावर सेट में। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी ये दोनों इक्वल है। इक्वल जब होते हैं जब सारे के सारे एलिमेंट्स इसके और इसके सेम हो। देखो 5 सेम है, 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 2,3 भी सेम है, लेकिन ये दो इसमें फालतू है जो कि इसमें नहीं है। सो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी is not equal to power set of A union B. So our statement is false. So our statement, जो statement हमें दी गई है वो गलत है, statement is false. So this is our question number 7. Next देखिए question number 8. Question number 8 है show that for any set A and B, ये show करना है कि A intersection B union A minus B के इक्वल है, ये चीज शो करनी है। और क्या शो करना है, एंड ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये दो चीज प्रूव करनी है मेरे को कि ये दो चीज इक्वल है। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। तो पहले हम इसको करते हैं, ये वाली चीज। तो देखो पहले ये चीज लेके चलता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन ए माइनस बी, इसको ए के इक्वल लेके आना है। ठीक, तो इस पे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। तो वेन डायग्राम क्या होएगा, दो सेट है ना ए और बी, तो दो सेट को हम ऐसे बनाते हैं, ये है सेट ए, ये है सेट बी। ठीक, इसको करने से पहले मेरे को एक चीज देखनी पड़ेगी, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले, कि ए माइनस बी को हम और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए सेट क्या होगा, ये पूरा सेट। ठीक, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा बाहर तक, बी को छोड़ के सारा ये चीज। अब देखो ए सेट में और बी कॉम्प्लीमेंट में कितनी चीज कॉमन है, सिर्फ ये चीज कॉमन है, ये ए माइनस बी वाली। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी की जगह में ये लिख सकता हूं, तो यहां पे लिख दो ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे का ऐसे लिख दिया। ए माइनस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके बाद देखो, अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये सारा पहले तो ए के साथ यूनियन होगा, और फिर इंटरसेक्शन ये सारा फिर बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन होगा। सो बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो इस पे जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो कैसे होएगा, ये सारे का यूनियन ए के साथ, तो इस सारे का यूनियन ए के साथ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। क्लियर, इसका ब्रैकेट बंद। फिर बीच में इंटरसेक्शन है ना, तो बीच में आ गया इंटरसेक्शन। अब इस सारे का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्लियर, तो ये लगा दी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखो ये किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये बीच वाला हिस्सा, और इसका यूनियन ए के साथ, इसका यूनियन ए के साथ, मतलब पूरा का पूरा सेट ए आ गया, तो इसकी जगह लिख दो ए इंटरसेक्शन। तो ये किसके इक्वल होएगा, तो ए इंटरसेक्शन, इसको ऐसे का ऐसे रखो, ए इंटरसेक्शन, और बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तो पूरा बी, और बी कॉम्प्लीमेंट बाहर का सारा, तो इससे क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्स के साथ, मतलब ये पूरा का पूरा ए सेट है और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए सेट। सो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो ये बात प्रूव हो गई मेरी कि दिस इज इक्वल टू दिस ए। क्लियर, तो यही तो प्रूव करना था मेरे को। ठीक, तो ये वाली साइड मेरी प्रूव हो गई, ए इज इक्वल टू दिस। तो इस चीज को मैं लेके चला, इस चीज को ये लिख दिया। अब मैंने ये बताया था कि ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, इसकी सारे की यूनियन, क्योंकि यहाँ यूनियन है ना, यूनियन ए के साथ, फिर इंटरसेक्शन, फिर इस सारे की यूनियन बी डैश के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका यूनियन किया। अब ये क्या चीज आई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी ये, और ये पूरा ए, तो ये किसके इक्वल आ गया, यूनियन इनका ए के इक्वल, तो ए लिख दिया। बी यूनियन बी डैश होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन होगा ए सेट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए। अब इन्हीं स्टेप्स पे हम उसको भी प्रूव करेंगे। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ए माइनस बी को हम इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, वैसे ही हम बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो देखो, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी जैसे इसको प्रूव किया था वैसे ही इसको प्रूव करेंगे। तो देखो ए यूनियन बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इस पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसको एक बार सेम एज इट इज लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, सो ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में बंद करो, फिर ये बीच में इंटरसेक्शन आएगा, फिर ये ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, सो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी, इसको भी वेन डायग्राम से दिखाएंगे हम। ये है सेट ए, ये है सेट बी, सेट ए और सेट बी।
तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होगा, ये होगा ना ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका यूनियन ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब पूरा यूनिवर्स आ गया, तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन पूरा यूनिवर्स। अच्छा, पूरे यूनिवर्स का और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी, सो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। क्लियर? तो ये था मेरा इस पार्ट का प्रूफ। दोनों सेम स्टेप्स पे प्रूव हुए, जैसे ये हुआ वैसे ये हुआ। पहले माइनस को कॉम्प्लीमेंट की टर्म्स में लिया मैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, फिर ये वेन डायग्राम से समझ के ए यूनियन बी आ गया। क्लियर? सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।